ये जो हमने पढ़ा था लोकतांत्रिक राजनीति के अंतर्गत कि लोकतंत्र क्यों और लोकतंत्र क्या है, ये वीडियो इतनी देखी गई है, 1300 से ज़्यादा व्यूज़ इसके ऊपर हैं, बहुत सारे कमेंट हैं, लाइक हैं, और अच्छा लगा कि आप लोगों को ये विषय इतना रुचिकर लगा है, क्योंकि ये हमारे आम जीवन से, हमारे भविष्य से, हमारे देश से जुड़ा हुआ है ना। तो मैंने कोशिश की है कि ये बड़ी बड़ी बातों को मैं छोटे छोटे शब्दों में आप तक आपके उदाहरण देकर, आपके आसपास के उदाहरण देकर समझा सकूं। तो आज जैसे कि बच्चे बोलते हैं और मैं काम करती हूँ, बच्चों ने बोला था मैडम ये जो टेस्ट पेपर दे रही हो, कई बच्चे नहीं कर पा रहे थे, 2-2, 3-3, 10 बच्चे सबमिट कर पा रहे थे, तो मैंने उसके लिए कल वीडियो बनाया था, आप तक पहुँच गया होगा कि कैसे हम YouTube पर गूगल फॉर्म के द्वारा ऑनलाइन टेस्ट सबमिट करें। उसी कड़ी में कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम आप है ना क्वेश्चन आंसर भी करवा दो हमें। बिल्कुल सही है, NCERT बुक लगी है, तो क्वेश्चन आंसर के लिए हमारे टीचर्स को भी काफ़ी संघर्ष करना पड़ रहा है, काफ़ी कुछ मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि नई बुक है, नया पैटर्न है। ये जो NCERT का मूल उद्देश्य होता है वो होता है कि आप जो स्टूडेंट हैं वो खुद करके देखें और उनके दिमाग में क्या क्वेश्चन चल रहे हैं उन पर हम फोकस करें, और इसमें सही और गलत वाली कोई बात नहीं होती है। आपकी राय, आपने पूरा अध्ययन किया, आपने प्रैक्टिकली अध्ययन किया, कुछ उदाहरण देके उसके बाद आपको क्या सही लगता है वो आपको लिखना है, ठीक है। तो आइए हम एक प्रश्न कुछ ले रहे हैं, उन प्रश्नों को हम करके देखेंगे आपके सामने, और आप वहीं बैठकर मुझे बताएंगे कि कौन सा प्रश्न जो है इसका क्या उत्तर होना चाहिए, ठीक है। जैसा कि हमने कहा था लोकतंत्र क्या है, लोगों के द्वारा लोगों का शासन है, और इसमें सभी की सहभागिता होनी चाहिए, है ना। जाति, धर्म, लिंग, वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होने चाहिए चुनाव लड़ने के लिए और वोट देने के लिए, है ना। और एक स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका भी है, एक स्वतंत्र चुनाव आयोग भी, ये सारी शर्तें हैं, तब लोकतंत्र जो है मैंने काफी आपको पढ़ाया था, है ना। अब आप परीक्षा की घड़ी है, अब हम चल के आए हैं प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हैं। आप भी मेरी सहायता करिएगा, ठीक है, करने की कोशिश करिए। आपको अगर मैं पका पकाया दे दूंगी तो आपको ऐसे ही खाने की आदत पड़ जाएगी, रटने वाली चीज कभी भी आपके काम नहीं आने वाली है। और ये NCERT जो बुक है वो तो करके देखने के ऊपर ही निर्भर है, ठीक है। तो आइए चलते हैं, ठीक। सबसे पहले यहाँ देखेंगे, आपकी बुक है ये लोकतांत्रिक राजनीति, यहाँ इन्होंने दिया है कि कुछ यहाँ 4 देशों के बारे में सूचनाएं हैं, 4 कंट्री हैं, 4 वो लिखी है उन्होंने विशेषताएं, कि इन सूचनाओं के आधार पर आप इन देशों का वर्गीकरण किस तरह से करेंगे, है ना। 4 देशों की अलग अलग क्वालिटी लिखी है, किस देश में ये चलता है, अब इसको आप क्या कहेंगे, लोकतांत्रिक, अलोकतांत्रिक या पक्का नहीं कह सकते। ये तीनों उत्तर आपके लिए हैं, गेंद पाले में आपके हैं कि अगर नहीं समझ में आ रहा तो पक्का नहीं आप कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये सही नहीं है। अगर वहां स्पष्ट हो रहा है तो आप लिखें। चलो मैं आपकी समझ बनाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अपन चलते हैं, पहला दिया है कुछ सूचनाओं के आधार पर देशों का वर्गीकरण। तो यहाँ पहले लिखा है का, जो लोग देश के आधिकारिक धर्म को नहीं मानते हैं उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं है। अब आप इसको क्या मानेंगे, लोकतांत्रिक है या अलोकतांत्रिक है, बताओ, दिमाग पे जोर डालो। कैसा है, अलोकतांत्रिक है, क्योंकि लोकतंत्र में क्या होता है, जाति, धर्म, रंग, वंश, लिंग के आधार पर कोई भी भेद नहीं किया जाता है, सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार का अधिकार होता है ना। तो ये देश कैसा हो गया, ये हो गया अलोकतांत्रिक, है ना। इसको हमने कैसी श्रेणी में दे दिया, अलोकतांत्रिक, है ना, अलोकतांत्रिक। ये देश ठीक नहीं है, ये तो अलोकतांत्रिक है, ये हमारे लोकतंत्र की सारी परिभाषाओं को पूरा नहीं करता, सारी शर्तों को पूरा नहीं करता। आइए दूसरा वाला प्रश्न देखते हैं। एक ही पार्टी बीते 20 वर्षों से चुनाव जीतती आ रही है, एक दल है जो विगत 20 वर्षों से चुनाव जीतता आ रहा है। अब प्रश्न थोड़ा पेचीदा है, इसको हम लोकतांत्रिक कहेंगे या अलोकतांत्रिक कहेंगे। अगर हम अपने राज्यों के इतिहास को उठा के देख लें, केंद्र में भी लगभग कुछ अपवादों को छोड़कर विगत कितने वर्षों तक कांग्रेस पार्टी का राज्य रहा है, तो क्या हमारा भारत जो है अलोकतांत्रिक था, नहीं, है ना। तो इसी तरह से और भी है, लेकिन हम इसको ये भी नहीं कह सकते कि जो भारत में स्थितियां थी वही किसी दूसरे देश में, क्योंकि ये सभी पूरे विश्व के बारे में बात हो रही है, सिर्फ भारत के बारे में बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पर थोड़ा सा संशय है कि क्यों जीतती आ रही है, तो उसके लिए या तो ये है कि उपयुक्त या तो दबाव बना के करा जा रहा है, या फिर वहाँ कोई विकल्प नहीं है कोई दूसरा, है ना। तो यहाँ थोड़ा सा मेरी नज़र में थोड़ा सा ना पक्का नहीं आएगा। हालांकि ये लोकतांत्रिक हो सकता है, ये नहीं है कि लोकतांत्रिक नहीं है, लेकिन यहाँ जो
मेरा मत है कि ये पक्का नहीं है यहाँ पर कहना, क्योंकि वहाँ परिस्थितियाँ क्या है, क्या वहाँ पर सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है, मतलब सभी को शर्तें हैं, क्या निष्पक्ष चुनाव नहीं होते हैं, या कोई विकल्प उपलब्ध नहीं हो रहा है, तो क्यों नहीं हो पा रहा है कि एक ही पार्टी लगातार 20 वर्षों से जीत रही है ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि अलोकतांत्रिक, यहाँ थोड़ा सा संशय है, तो इसको हम मेरा जो आंसर है वो ये, आपका हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, और करके देखिए, मेरी बातों को पूरी तरह फॉलो मत कीजिए, ठीक है। तो ये मेरा आंसर है पक्का नहीं। मैं यहाँ से और नहीं हूँ कि वहाँ क्या स्थिति है कि एक ही पार्टी जीतती है ना, लेकिन इसको अपन अलोकतांत्रिक भी नहीं कह सकते। क्यों भाई, एक पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है, कोई व्यक्ति है ना 10, 20, 25 सालों तक काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, लोकप्रिय होते हैं जनता, तो जनता उनको बार बार रिपीट करती है, ठीक है। अगला जो है वो है पिछले 3 चुनावों में शासक दल को पराजय का मुंह देखना पड़ा। तो ये क्या है, ये क्या इसको लोकतांत्रिक कहेंगे या अलोकतांत्रिक कहेंगे? बिल्कुल ये लोकतांत्रिक है भाई। आप यहाँ पर पराजय का मुंह देखना पड़ा, यानी जनता के सामने आप गए, और जनता के सामने गए, अगर आपने अच्छे काम नहीं किए होंगे तो आपको पराजय का मुंह देखना पड़ेगा, लेकिन आप वहाँ गए ना, सामना किया आपने जनता का, ठीक है। तो कैसा हुआ, ये लोकतांत्रिक ही है, मेरी नजर में तो लोकतांत्रिक है। लेकिन फिर से कह रही हूँ कि आप भी अपनी कसौटी पर इसको कस के देखें, जो अध्ययन मैंने कराया है उस पर। बस एक धारणा मैं आपकी बना रही हूँ यहाँ ना, कोई निश्चित नहीं है कि आप यही बात पकड़ के बैठ जाए, आप प्रयोग करके देखिए अपने आसपास, अपने देशों का अध्ययन, अपने स्वयं के देश का अध्ययन, लोकतांत्रिक मेरी नजर में। फिर है यहाँ पर एक स्वतंत्र चुनाव आयोग नहीं है, स्वतंत्र चुनाव आयोग नहीं है, सीधा सीधा है। अगर स्वतंत्र चुनाव आयोग नहीं होगा तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कैसे होंगे, प्रभावित होंगे, तो फिर वो लोकतंत्र नहीं हो सकता। यहाँ बिल्कुल मेरी राय स्पष्ट है। तो ये कैसा देश है, अलोकतांत्रिक है ना, अलोकतांत्रिक, ठीक है। ये अलोकतांत्रिक राष्ट्र है, क्योंकि देश है, क्योंकि ये चुनाव आयोग ही इसके पास नहीं है निष्पक्ष और स्वतंत्र, तो फिर कैसे हम इसको लोकतांत्रिक कहेंगे? तो देखो, इस तरह से अपने को प्रश्न स्वयं करके देखने हैं। मैं सारे प्रश्न यहाँ आपके करवाने की कोशिश नहीं करूंगी, कुछ प्रश्न उठाऊंगी जिनमें मुझे लग रहा था कि बच्चों को संशय हो रहा होगा कि इनका क्या, ये तो कहीं किताब में ऐसे लिखे ही नहीं है, सीधे सीधे। अभी तक हमको आदत थी किताब में फलाने पेज पे फलाने के नीचे लिखा है, या गाइड पकड़ ली तो हमने पढ़ लिया, है ना। गाइड को भी कभी आप गाइड को आधार मानकर कभी पढ़ाई ना करें, मेरा यही बच्चों से कहना है। मैं कभी गाइड से नहीं पढ़ाती हूँ, आप पूरी पुस्तक पढ़ें और उसमें से निचोड़ निकालें। नहीं समझ में आ रहा है, अपने शिक्षक से संपर्क करें, है ना, वो ज़्यादा अच्छा तरीका है, वो आपको ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने देखा कि कैसे हम वर्गीकरण कर सकते हैं। तो देखो कौन कौन से देश जो है लोकतांत्रिक है, तो पहला जो है वो अलोकतांत्रिक है, दूसरे का कुछ पक्का पता नहीं है, ठीक है, तीसरा जो है लोकतांत्रिक, यानी एक ही हमको ऐसा देश मिला स्पष्ट रूप से, इसको हम लोकतांत्रिक कह सकते हैं, ठीक है। बाकी 2 ऐसे मिले जो अलोकतांत्रिक हैं, ठीक है, 2 अलोकतांत्रिक हैं, और बाकी एक जो है वो लोकतांत्रिक है, और एक का ऐसा है कि पक्का पता नहीं है कि 20 वर्षों से एक ही शासक को देश जीतता है ना। तो ये इस तरह से हम वर्गीकरण कर सकते हैं। चलिए अगला वाला भी मैं आपको कोशिश करती हूँ। इसी प्रकार हम देखते हैं, दूसरा वाला मैं उदाहरण ले रही हूँ कि कुछ सूचनाएं दी हैं 4 देशों की, है ना, अन्य देशों की। उसमें एक में देखो यहाँ लिखा है कि संसद सेना प्रमुख की बिना मंजूरी के कोई भी कानून नहीं बना सकती है। तो क्या हम इसको लोकतांत्रिक कहेंगे? क्योंकि लोकतांत्रिक देशों में तो संसद की प्रधानता होती है, जिनको जनता चुनकर भेजती है, उन प्रतिनिधि जाकर कानून बनाते हैं। तो सेना की बात कहाँ से आई? फिर तो ये सेना का शासन हो गया, है ना। तो इसको आप किस श्रेणी में कहेंगे? ये बिल्कुल भी लोकतांत्रिक नहीं है। तो मेरा जवाब है यहाँ लोकतांत्रिक नहीं, ठीक है। और अगला इसी तरह से देखो आप, ये लोकतांत्रिक नहीं है, ठीक है, लोकतांत्रिक नहीं, ठीक है। थोड़ा सा बोर्ड पर ऐसा होता है, पर मैं बोलकर आपको बताती हूँ, तो सुनो करो ध्यान से, ठीक है। दूसरा है संसद न्यायपालिका के अधिकारों में कटौती कर सकती है। एक ऐसा देश है जहाँ संसद न्यायपालिका के अधिकारों में कटौती कर सकती है। तो क्या ये लोकतांत्रिक है? बिल्कुल नहीं, यहाँ बिल्कुल स्पष्ट मत है, क्योंकि इस लोकतांत्रिक देश होने के लिए सबसे एक आवश्यक शर्त है स्वतंत्र न्यायपालिका। अगर वो नहीं है, अगर वो निष्पक्ष फैसले नहीं दे सकती है, अगर उसके अधिकारों में कटौती संसद करेगी, तो वो संसद के सांसदों के या मंत्रियों के किसी के खिलाफ जो है अपना निर्णय नहीं दे सकती है, ठीक है। तो ये बिल्कुल लोकतांत्रिक नहीं है, ठीक है, लोकतांत्रिक नहीं। और उसके अलावा अगला जो है हमारा
बिना पड़ोसी देश की अनुमति किसी देश से संधि नहीं कर सकते। अगर कोई देश का प्रधान पड़ोसी देश की अनुमति के बिना किसी अन्य देश से कोई संधि समझौता नहीं कर सकता, तो क्या वो लोकतांत्रिक है? बिल्कुल नहीं। इवन वो तो संप्रभु ही नहीं है, एक संप्रभु राष्ट्र ही नहीं है, क्योंकि एक संप्रभुता वो होती है कि एक व्यक्ति, एक शासक जो है, एक राष्ट्र का प्रमुख अपने देश में संप्रभु होता है अपने निर्णय लेने के लिए, वो किसी के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ये ना तो संप्रभु है ना ही लोकतांत्रिक। तो मेरा जवाब है यहाँ पर लोकतांत्रिक नहीं है, यानी अलोकतांत्रिक है ये। ठीक है, एक और चौथा उदाहरण दिया है, देश के आर्थिक फैसले केंद्रीय बैंक के कर्मचारी करते हैं। अब भाई केंद्रीय बैंक के कर्मचारी देश के फैसले आर्थिक करने लगे तो क्यों? हाँ, वो सलाह दे सकते हैं, मशवरा दे सकते हैं, क्योंकि वो विशेषज्ञ हैं, लेकिन सारे फैसले करना उनके अधिकार में नहीं है। ये सारा कौन करता है? हमारे कानून मंत्री है, हमारे जो विधेयक है ना, हमारे जो वित्त मंत्री हैं, इनका काम है कानून से संबंधित फैसले लेना, अंतिम फैसले लेना। ये लोग परामर्श दे सकते हैं, परामर्श माना भी जाता है अगर ठीक है, पर ये नहीं है कि यही सारे फैसले कर सके। तो मेरी नजर में ये कैसा देश है? अलोकतांत्रिक। ठीक है, अलोकतांत्रिक है ये। तो इस तरह से मैंने आपको ये कुछ 2 प्रश्नों के उदाहरण दिए हैं। आगे के प्रश्न आप स्वयं करके देखिए, और जैसे कमेंट्स में मुझे बताते हो ना, करके देखना कि आपके जवाब मेरे जवाब से कितने मैच कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी सारे वही के वही लिख दो, आप करके देखो। ठीक है, तो इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त करती हूँ। आगे भी आपको ऐसे ही मार्गदर्शन देती रहूंगी। नमस्कार, अपना ध्यान रखिए।